हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो निफ्टी का हमारे आने वाले वीक के लिए व्यू होगा वो कैसा होगा। मतलब जो निफ्टी है वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो निफ्टी में करेक्शन आने वाली थी वो 3 लेग्स में आएंगे। जो होता है हमारा फ्लैट करेक्शन, मैंने तो जो उसका ए वेव, उसके बाद बी और सी वेव, और मैंने पीछे भी आपको बताया था जो सी वेव लगेगा उसमें भी आपको छोटी छोटी 5 वेव्स दिखेंगी। तो जब मैं चार्ट के ऊपर आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको 5 वेव्स की करेक्शन बोली थी जो अभी आने वाली है, उस 5 वेव की करेक्शन में हमारे कौन सी वेव चालू है मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ और वहां पर ही समझाता हूँ कि हमारा चार्ट जो है अभी क्या बोल रहा है। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, मैंने आपको कहाँ पर बोला था कि एक जो फ्लैट वाली करेक्शन है वो अभी आ सकती है। तो ये जो पॉइंट था यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लैट करेक्शन है वो यहाँ से आ सकती है। तो फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट करेक्शन में क्या होता है। फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, एक हमारी जो इम्पल्स वेव है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, उसके बाद यहाँ पर 3 वेव में वो नीचे आ जाती है फिर से। तो वो आपको कुछ इस प्रकार दिख जाती है। पहली वेव अगर इतनी आती है और दूसरी वेव फिर से यहाँ तक चली जाती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये जो वेव यहाँ पर करेक्शन बन रहा है ये फ्लैट वेव में नीचे आ सकता है। मतलब जो यहाँ से तीसरी और एक जो लेग बचती है वो यहाँ तक आ सकती है या फिर इसको थोड़ा सा नीचे तक काट सकती है, लेकिन ज़्यादा इसको नहीं काटेगी। ठीक है, तो ये हमने बात की थी पीछे। तो इसको अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं हमको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, तो इसको हम 15 मिनट कर लेते हैं। पीछे भी हमने देखा था 15 मिनट में बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो फिर से मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर ले आया हूँ। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं 15 मिनट के ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट आ चुका है। मैं आपको अभी बताता हूँ ये जो अभी करेक्शन चालू है ये कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक रुक सकती है। तो जो हमारा फ्लैट करेक्शन चालू है वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो जो ए वेव होता है उसमें 3 वेव होनी चाहिए। तो उसका जो पहला वेव यहाँ पर लगा था, उसका दूसरा वेव ये था और तीसरा वेव यहाँ पर लगा था। तो हमारे यहाँ पर एक ए लेग कंप्लीट हुआ था। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो हमारा बी वेव था उसमें भी हमारी 3 वेव्स होनी चाहिए। तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, उसमें जो 3 वेव्स थी उसमें हमारी ये पहली वेव थी, उसके बाद ये हमारी दूसरी वेव आई थी और ये हमारी तीसरी वेव आई थी। तो मैंने आपको बताया था जो सी वेव शुरू होनी चाहिए वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, और बिल्कुल वही से हमारी सी वेव शुरू हो गई। और उसमें मैंने और एक आपको बात कही थी, जो सी वेव होती है उसमें आपको 5 वेव्स और दिखनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमारी यहाँ पर एक पहली वेव यहाँ पर आ गई। ठीक है, और जो हमारी दूसरी वेव थी वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, और अब हम तीसरी वेव में चल रहे हैं और जो हमारी तीसरी वेव है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर और 2 वेव सभी बची है। तो यहाँ से आपको एक 4th वेव यहाँ तक दिखने को मिल सकती है, और उसके बाद हमारी जो लास्ट वेव बचे है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। मतलब ये जो यहाँ पर लो बना है इसके आसपास आ सकते हैं। ये हमारे एलियट का रूल बताता है। इसको थोड़ा सा काट सकते हैं लेकिन इसको ज़्यादा नहीं काट सकते, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन है। फ्लैट करेक्शन का एक रूल होता है, जो बी वेव बनी है वो अगर इसके ऊपर चली जाती है, मान लो यहाँ से ए वेव शुरू हुई थी वहाँ से ऊपर, अगर उसके हाई के ऊपर अगर बी वेव चली जाते हैं तो जो सी वेव बनती है वो इसके नीचे नहीं जाती ज़्यादा, तो ये इसको मार्जिनली काट सकती है। तो यहाँ पर मैं सब ये क्लियर कर देता हूँ, फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो हमारी यहाँ से यहाँ तक बी वेव जो गई थी वो हमारे ए वेव, जहाँ से ए वेव हमारी ये स्टार्ट हुई थी उसके टॉप के ऊपर चली गई। तो इसका मतलब जो हमारी सी वेव लगनी है वो इसके ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो इसके आसपास आ सकती है वो अभी। तो यहाँ से अगर हमारी ये 3rd वेव अभी यहाँ तक चालू है तो यहाँ से 4th वेव, उसके बाद एक 5th वेव यहाँ तक बनेगी। इस रेंज में कहीं बनेगी हमारी जो 5th वेव बनेगी वो। तो ये जो हमारा व्यू है वो यहाँ से चल रहा है, और अभी तक हमारा जो व्यू था अभी तक इंटैक्ट है। मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ से अभी ये 2 वेव सिर्फ बचे हैं। तो इसको फिर से एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी 4th वेव बनेगी वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही बन सकती है। मतलब जो है छोटी बन सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी 2nd वेव थी, जो सी वेव हमारा बनना था उसका जो 2nd वेव, माने तो ये वेव, ये 1st वेव आपका हो गया, ये 2nd वेव ये बहुत ऊपर बन गई। देखो यहाँ से ये बहुत डीप करेक्शन इसने कर लिया। अगर मैं आपको फिबोनाची लगाकर यहाँ पर दिखाऊँ तो ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ गई थी ये हमारी आ रही थी 61 से भी ज़्यादा इसने रिट्रेस कर लिया। तो अगर ये डीप करेक्शन है मतलब इसने ज़्यादा अगर करेक्ट कर लिया है, ये भी यहाँ पर करेक्टिव वेव ही है, अगर इसने करेक्ट कर लिया है तो ये जो हमारी 4th वेव आएगी, ये हमारा एलियट का एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन का रूल होता है वो। इसमें क्या होता है, अगर ये 2nd वेव होती है वो अगर डीप बन जाए तो 4th वेव होती है वो शैलो बनती है। ये जो हमारी वेव बनेगी ये जहाँ पर भी खत्म होगी उससे हमारा जो रिट्रेसमेंट का टारगेट आएगा वो आएगा 23% या फिर आप कह सकते हैं 38%। तो यहाँ पर अगर मैं लगा कर दिखाऊँ, जो हमारा टारगेट आ रहा है जो 23% वो आ रहा है 17,400 के आसपास, और जो 38% की रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है हमारी 17,500 के आसपास। तो हो सकता है जो 4th वेव यहाँ पर बनेगी ये 500 के आसपास खत्म हो जाएगी, और यहाँ से हमारी एक 5th वेव शुरू हो जाएगी जो इस लो के आसपास आ सकते हैं।
ये जो लो है ना यहाँ पर बना हुआ, इसके आसपास जो फिफ्थ वेव हमारी आ सकती है। और यहाँ से जो हमारा है यहाँ पर एक करेक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा करेक्शन शुरू हुआ था ए बी और सी, यहाँ पर एक फ्लैट करेक्शन खत्म हो जाएगा। और यहाँ से जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ से हमारा एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा नया। आपको यहाँ पर और एक मैं बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो फ्लैट करेक्शन होती है ना, उसमें जो इसका लो बना होता है, इसके बहुत ज़्यादा नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ये इसके बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है इसका ट्रेंड बदल रहा है। मान तो ये जो यहाँ पर यहाँ से अप ट्रेंड था, ये इसको अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको कब पता चलेगा? ये जो इसका लो बना है, इसके अगर बहुत ज़्यादा ये नीचे चला जाता है, ये अगर 16,700 से 800 इस रेंज में फिर से चला गया, तो आप समझ लो ये जो यहाँ से फ्लैट करेक्शन बना था, ये कुछ और ही करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन नहीं है। तो आपको ये यहाँ पर पता चलेगा। यहाँ पर अगर इसने क्लोज दे दिया तो आप समझ जाओ कि ये जो करेक्शन है और बढ़ेगा। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर ये जो लो बना है, इसके आसपास ही अगर खत्म होता हुआ आपको दिखता है और यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर आप समझ लो इसका जो फ्लैट करेक्शन है वो खत्म हो चुका है। अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब ट्रेड कहाँ पर करना है। आपको जो ये यहाँ से ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो आपको बस वेट करना है, ये पहले नीचे आ जाए। तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर वेट करना है। पहले जो यहाँ पर थर्ड वेव बनी है उसको खत्म होने दो, उसके बाद यहाँ से एक फोर्थ वेव बनेगी, उसको भी खत्म होने दो, और यहाँ से यहाँ तक एक फिफ्थ वेव बनेगी। इस वेव को आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर ये इस वेव के आसपास खत्म हो रही है, ये जो यहाँ पर लो बना है इसके अगर आसपास खत्म हो रहे हैं, तो आप समझो ये जो हमारा ट्रेंड है ये रेज्यूम कर रहा है। मतलब जो अप ट्रेंड था फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, ये हमारा करेक्शन खत्म हो चुका है। अब आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है? जो नियो वेव का रूल होता है वो आपको बताता है, आपको जो ट्रेड करना होता है वो इस वेव के ऊपर करना होता है। मान तो ये जो सी वेव बनी है, ए 1 2 3 4 और 5, ये जो वेव बने हैं आपको इसके ऊपर ट्रेड लेना होता है और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस डालना होता है। तो ये नियो वेव का एक टिपिकल रूल होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो आपको अगर यहाँ पर दिखता है कि अगर रिवर्सल आ रहा है, तो जैसे ही ये यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको क्रॉस कर देगा, आपको यहाँ पर बाय करना है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस जो कोई जानता है उसको दिखेगा कि ये जो है ये वो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। देखो, तो ये यहाँ पर नियो वेव्स में भी काम करेगा। जब मैं आगे वीडियो लाऊंगा तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप सिर्फ अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए, ये जो यहाँ से थर्ड वेव बन रही है ये यहाँ पर कहाँ पर खत्म हो रही है, फिर इस फोर्थ वेव के ऊपर ध्यान रखना, और यहाँ से फिफ्थ वेव बनेगी। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और जैसे ही यहाँ से आपको पलटता हुआ दिखता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कूद जाना है। ठीक है, और आपको मुझे और एक बात बतानी है, आप कितना भी श्योर हो ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर रखना है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक पैटर्न था, ये फ्लैट पैटर्न था जो कि अभी तक वैलिड है, लेकिन अगर इसने इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर ब्रेक कर दिया तो ये और किसी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो वो केस नहीं है। तो अभी जो हमारा केस है वो है हमारा ऊपर जाने वाला केस। तो आपको यहाँ पर सिर्फ बाइंग की तरफ ध्यान देना है, आप शॉर्ट की तरफ अभी ध्यान मत दीजिए। अगर इसके नीचे बहुत ज़्यादा देर रुक जाता है तो आपको अपनी थोड़ी सी एनालिसिस चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है जो हमारा निफ्टी का व्यू होने वाला है कुछ आने वाले दिनों के लिए, वो क्या हो सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, 2-3 दिन यहाँ से ऊपर ये जा सकता है और उसके बाद 2-3 दिन यहाँ से नीचे आएगा। जो एक्सपायरी ये जो हमारा मंथ है वो यहाँ पर ही कट सकता है, लेकिन जो अगला मंथ आएगा वहाँ से आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिए और जो अपना स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा टाइट रखिए। आपको बहुत जगह से ये भी सुनने को मिल सकता है जो हमारे इंडिया है ना उसमें क्रैश आएगा, या फिर जो यूएस में जो चल रहा है अभी वहाँ पर रिसेशन चल रहा है, ऐसी बहुत बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन मुझे चार्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है जो हमें बताता है कि यहाँ पर क्रैश आ सकता है या फिर रिसेशन आ सकता है। यूएस के जो चार्ट्स बने हैं वो नेगेटिव बने हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो धीरे धीरे रिकवर करते जाएंगे। और आप ये बात याद रखें, अगर वहाँ पर यूएस रिकवर कर गया तो हमारा यहाँ पर फ्लैट करेक्शन जो ये बन रहा है ना, ये भी इसके साथ खत्म हो जाएगा और हमारा इंडिया भी रिकवर कर जाएगा और आपको ये यहाँ पर हाई के ऊपर दिख जाएगा। अगर ये इसको नहीं काटता तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन दोस्तों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।